बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी अंडर इम्पल्सिव फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, और उसका एक्सप्रेशन ये है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, v2 माइनस v1 इक्वल f माइनस 1 ओवर रॉ डेल w। अच्छा, ये आपके पास जो फोर्स है ये ऑर्डिनरी फोर्स नहीं है, बल्कि ये एक इम्पल्सिव फोर्स है। ऐसी फोर्स होती है जो विद इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में एक्ट करती है, ये इम्पल्सिव फोर्स कहलाती है। और इसके सबब से जो प्रेशर होता है वो उसको हमने W शो किया हुआ है। दोनों चीज़ें, इनके ऊपर टिल्ट साइन भी हमने शो किया हुआ है। ये हमने डेवलप की थी लास्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर इम्पल्सिव फोर्स, और इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी देखी थी। आज हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर इम्पल्सिव फोर्स पर डिफरेंट केसेस डिस्कस करते हैं। देखते हैं जी, इसका पहला केस क्या है। पर्टिकुलर केसेस में केस 1, अगर बॉडी फोर्स जीरो हो जाती है, एक्सटर्नल इम्पल्सिव बॉडी फोर्स जीरो हो जाती है, तो हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन था, इसमें फ्लूइड इज अंडर द एक्शन ऑफ इम्पल्सिव प्रेशर अलोन। जब उसमें से फोर्स का फैक्टर जीरो हो जाएगा तो ये इक्वेशन, जो फ्लूइड फ्लो होगा, ये इक्वेशन जो उसे कंट्रोल करेगी वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के सबब से होगा। तो ये इक्वेशन रिड्यूस होगी v2 माइनस v1 इक्वल माइनस 1 ओवर रो डेल w। टेकिंग द डाइवर्जेंस ऑफ बोथ साइड्स, डेल डॉट v2 माइनस डेल डॉट v1 इक्वल माइनस 1 ओवर रो डेल डॉट डेल, ये डेल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास नई इक्वेशन आ गई है। अब डेल डॉट v2, अगर आपको याद हो, हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी फॉर द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, तो ये उसको सेटिस्फाई करती है। फिर सिंस v1 v2 satisfy the equation of continuity for the incompressible fluids, therefore ये दोनों एक्सप्रेशन डेल डॉट v1 और डेल डॉट v2 दोनों जीरो हो जाएंगे। अच्छा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये जो इधर डिनोमिनेटर में दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होके ये भी जीरो हो जाएगा, और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच जाएगा वो डेल स्क्वायर w आ जाएगा इक्वल जीरो। अब यहां से इसका फिजिकल मीनिंग क्या है जी, इम्पल्सिव प्रेशर सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन, यह लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये था हमारा केस 1, जिसमें हमने क्या जीरो किया था, बॉडी फोर्स को जीरो किया था। इफ बॉडी फोर्स इम्पल्सिव फोर्स इज जीरो एंड फर्दर मोर इफ द मोशन इज इरोटेशनल, ये दूसरी चीज इसके साथ मिला दी गई f0 के साथ। if phi1 phi2 are the velocity potential just before and after the impulsive action, तो वेलोसिटी पोटेंशियल हमारे पास v1 इक्वल माइनस डेल फाई होगा, दूसरा वेलोसिटी पोटेंशियल v2 इक्वल माइनस डेल फाई 2 होगा। इनको हम पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर v1 v2 की जगह पर, तो v2 की जगह पर माइनस डेल फाई 2 और v1 की जगह पर डेल फाई 1, ये अप्लाई हो जाएगा। दूसरी साइड में सिर्फ f इम्पल्सिव फोर्स को जीरो किया गया। अब यहाँ से माइनस डेल कॉमन, बाकी हमारे पास ये बच जाएगा, और यहाँ ये जो रॉ इसे इस साइड पर दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस खत्म हो जाएगा और रॉ इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, तो डेल डब्ल्यू रह जाएगा, दूसरी साइड पर रॉ डेल फाई 2 माइनस फाई 1, ये कांस्टेंट अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। अब बाहर दो ऑपरेटर आ गए, इंटीग्रेट कर दे तो ऑपरेटर खत्म हो जाएंगे, एक कांस्टेंट सी आ जाएगा और हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी
W इक्वल रॉ फाइव टू माइनस फाइव वन प्लस। कहता है कांस्टेंट सी को भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हमारा प्रेशर कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लूइड प्रोड्यूस नो इफेक्ट ऑन द मोशन। इसकी वजह से इसकी मोशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए W इक्वल रॉ फाइव टू माइनस फाइव वन। ये हमारे पास एक ये बन जाएगी केस 2 में इक्वेशन। फिर से दोहरा देते हैं। केस 1 में हमने इम्पल्सिव फोर्स को बॉडी फोर्स को ज़ीरो किया था। केस 2 में इम्पल्सिव फोर्स बॉडी फोर्स को ज़ीरो करने के साथ साथ वेलोसिटी पोटेंशियल्स की वैल्यू लगाई थी। अब तीसरा केस देखते हैं जी। इसमें बॉडी फोर्स को ज़ीरो करने के साथ साथ v1 वेलोसिटी को ज़ीरो कर दिया जाएगा। यानी मोशन पहले उसकी कोई मोशन नहीं, इम्पल्सिव फोर्स से पहले कोई मोशन नहीं है, बल्कि मोशन स्टार्ट होगी। देन द मोशन इज स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट अंडर द इम्पल्सिव प्रेशर। फोर्स जीरो है, अंडर इम्पल्सिव प्रेशर स्टार्ट होगी, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, v2 इक्वल। अच्छा, अब इसमें v लेफ्ट साइड से v1 जीरो है, राइट साइड से f जीरो है। v2 इक्वल माइनस वन ओवर रॉ डेल w। ये रॉ कांस्टेंट अंदर जब शिफ्ट होगा तो माइनस डेल w ओवर रॉ रह जाएगा। ठीक है, दिस shows that showing there exists a velocity potential। अब यहाँ हमने velocity potential का क्या पढ़ रखा है। velocity potential जब एग्जिस्ट करता है किसी velocity के लिए तो v इक्वल माइनस डेल फाइव होता है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, v2 माइनस डेल w ओवर रॉ। इसका मतलब है ये जो है इस डेल के साथ ये velocity potential का काम करेगा, फाई का काम करेगा। फाई इक्वल w ओवर रॉ is the velocity potential and the motion is irrotational. Thus, the motion generated from rest is incompressible fluid by the application of impulsive pressure alone is irrotational। irrotational motion है, तो हम अगर रॉ को 1 लगा दें, यूनिट लगा दिया जाए, तो फाई इक्वल डब्ल्यू आ जाएगा। वेलोसिटी पोटेंशियल हमारे पास जो है वो सिर्फ हमारे पास वो इम्पल्सिव प्रेशर रह जाएगी। वेलोसिटी पोटेंशियल क्या रह जाएगी, इम्पल्सिव प्रेशर रह जाएगी। फोर्थ और लास्ट केस है इसमें, इफ एक्सटर्नल इम्पल्सिव बॉडी फोर्स इज कंजर्वेटिव। अगर बॉडी फोर्स कंजर्वेटिव है तो हमारे पास कोई फोर्स पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, वो माइनस डेल ओमेगा है हमारे पास। ठीक है जी। अब v2 माइनस v1, f की जगह पर ये वैल्यू लाई जाएगी माइनस डेल ओमेगा, और ये प्रेशर वाला एक्सप्रेशन वैसे ही हो जाएगा। अब इधर दोनों से डेल कॉमन कर लें, ओमेगा प्लस डब्ल्यू ओवर रॉ आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ डेल से मल्टीप्लाई कर दें, टेकिंग कर्ल ऑफ बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास वेक्टर एनालिसिस में एक रिजल्ट होता है, डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल जीरो होता है। इसका मतलब है ये सारा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, बस ये साइड बचेगी डेल क्रॉस v2, ये भी डेल यहाँ पर आके डेल क्रॉस v1, और अगर जब ये दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो डेल क्रॉस v2 इक्वल डेल क्रॉस v1 हो जाएगा हमारे पास। डेल क्रॉस v2 जाहिर है फिर जीटा 2 के बराबर, और डेल क्रॉस v1 जीटा 1 के बराबर हो जाएगा। दिस इज द vorticity in an inviscid incompressible fluid is never generated by impulse। कहता है ये इम्पल्स के बगैर ही जनरेट होगा इफ एक्सटर्नल बॉडी फोर्स इज कंजर्वेटिव। अगर एक्सटर्नल बॉडी फोर्स कंजर्वेटिव होगी तो फिर हमारे पास ये एक वोर्टिसिटी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। ये जी 4 केसेस है जो कि हमारे पास मल्टीपल चॉइस के हवाले से ये चारों केसेस बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह एनर्जी इक्वेशन के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।